हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बचन सर। चलिए आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं 9th क्लास का लेक्चर 3। क्या लेकर आए हैं? लेक्चर 3 फिजिक्स का गति चैप्टर। गति चैप्टर का नाम क्या है? गति। मोशन चैप्टर का क्या नाम है? मोशन चैप्टर का क्या नाम है? मोशन। लेक्चर 3 लेकर आए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड तक हम पढ़ा दिए हैं। अब उसके आगे हम लिखा रहे हैं, ध्यान देना। एक समान चाल, असमान चाल मतलब इसका इंग्लिश होता है नन यूनिफॉर्म स्पीड। उतार ले जाना रे लड़का, धीरे धीरे उतार देते जाना। लिखा बेटा उतारो। लिखो, जब कोई वस्तु समान अंतराल में असमान चाल दूरी तय करती है। असमान चाल दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। असमान चाल कहलाती है। जैसे ध्यान देना, समझना है डायग्राम के थ्रू। इधर मान लो सेकेंड, इधर मान लो सेकेंड, और ये रास्ता बीच वाला आदमी ऐसे टेढ़ा करके जाता है। ती बताओ समान चाल हुआ न रे? ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा जाता है, और ये चलता है, ये भी चलता है। इसको मान लो टी मतलब समय। आई बीच वाला आदमी टेढ़ा कुभर चलता है, वो समान चाल हुआ ना। एक जैसा तो चाल नहीं चला, इसीलिए वो समान चाल हुआ। वो समान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई वस्तु समान अंतराल में और समान चाल दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की चाल और समान चाल कहलाती है। चलो उतारो। क्या बीच में आदमी टेढ़ा जा रहा है इस वजह से। अब नोट लिखा देते हैं इसका नोट। हाँ बोलो। असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई वस्तु समान अंतराल में और समान चाल दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की चाल और समान चाल कहलाती है। और समान लिखे हैं, असमान को कहते, असमानीय चाल है, असमानीय चाल है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लिखाना तो नोट्स में लिखना। असमान चाल की स्थिति में औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए या क्या ज्ञात किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, किया जाता है। और लिखना अगला पॉइंट लिखना, अच्छा पॉइंट लिखना। औसत चाल का इंग्लिश होता है एवरेज स्पीड लिखना। किसी वस्तु द्वारा कुल समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी उस वस्तु की औसत चाल कहलाती
हाँ, लिखना औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर लिखना, औसत चाल बराबर लिखना, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय अंतराल, अंतराल चाल का ऐसाइक मात्रक इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल, चाल का, चाल का अन्य मात्रक, चाल का अन्य मात्रक क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद इसका नोट में लिखना है, नहीं पहले इतना लिख लो, उसके बाद इसके आगे लिखाएंगे। लिख लो, समझो, एक बार समझा देते हैं। और समान चाल देखो, असमान चाल यही है, बीच वाला व्यक्ति घुमा फिरा के जा रहा है, ये दोनों देखो एक समान चाल चलता है, ये भी चलता है, तो घुमा फिरा के जा रहा है। और देखना नोट में लिखे, असमान चाल की स्थिति में औसत चाल ज्ञात किया जाता है, औसत चाल निकाला जाता है। औसत चाल स्टार्ट पॉइंट लिखना है, एवरेज स्पीड किसी वस्तु द्वारा कुल समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी उस बिंदु की औसत चाल कहलाती है। अगर तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि औसत चाल क्या है, पूछेगा एग्जाम में, तुम बताएगी, लिखेगी, याद रहेगा, तब किसी वस्तु द्वारा कुल समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। लिखना औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। चाल का सहायक मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, एम क्या है? मीटर है, एस क्या है? सेकेंड है। और चाल का अन्य मात्रक क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए उतारिए, हुआ रे, उतार जल्दी। बेग के हमें बोलते हैं वेलोसिटी, बेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। धराड़ा में एगो ट्यूशन है जिसका नाम है वेलोसिटी। महीना लग गया, तुम डरे, ठीक है। हाँ बड़ी 250, और महीना से चलेगा 500। ध्यान दो, नोट में लिखना, नोट में लिखना मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा। शायद आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि किलोमीटर घंटा में कितना बटे कितना से भाग दिया जाता है, और मीटर प्रति सेकंड में कितना बटे कितना से दिया जाता है। ध्यान देना, में बदलने बदलने के लिए 5/18 आदाया से गुना किया जाता है, गुना करें, और तथा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। समझ में आया ये कैसे लाए हैं? किसी को पता नहीं होगा। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड।
ये सब हम 1 साल 2 साल पहले पढ़ा दिए, सब बच्चा जगह पढ़ता था। और घंटा में कितना लगता है? 5। 5 बोला, नीचे 5 है ना, देखो 1000 लेते हैं। 00 काटो, 18 नीचे 5 आया। किलोमीटर प्रति घंटा निकालता था 18 बटा 1 किलो कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है रे, निकाल दिए। और मीटर प्रति सेकंड बोला 18/5, तो 18/5 भी निकाल दिए। और घंटा पूछेगा तो 1000/3600 होता है, एक रोज काट देंगे तो वही आएगा 5/18। सीख लो भाई, पढ़ा दिए इसे बहुत पहले। नहीं तो बोलेगा ना कि खाली पढ़ाता है, कैसे आया सर, समझ में नहीं आया, इसीलिए समझा दिए। गुना करना 5/18 से, इसे बहुत पहले हम पढ़ा दिए हैं। मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, गुना 18/5। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार पॉइंट देख लिखिएगा, बेग। बेग के बारे में पता है? वेलोसिटी लिखना। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का बेग कहते हैं। उस वस्तु का बेग कहते हैं। लिखना, बेग बराबर लिखना विस्थापन बटे समय। उसके बाद ऐसाइक यूनिट लिखना। ऐसाइक यूनिट मतलब मात्रक बताना है इसका। तो बेग का ऐसाइक मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा निकालना है। इसका बीमा देखो कैसे बनता है, इसका बीमा बताना है, ध्यान देना। यहाँ मीटर प्रति सेकेंड 1 या मीटर बटे सेकेंड। विमीय सूत्र निकालना है इसका। लिखना, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना। डायमेंशनल फार्मूला लिखना, बेग बराबर विस्थापन बटे समय। और लिखना है, तो बताए थे कि विस्थापन एल लेना है तो समय क्या लेंगे? टी लेंगे। उसके बाद क्या बनेगा? L t⁻⁻1 विद्यमान निकल गया। चलिए उतारिए। नोट में लिखना है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 को गुणा करने तथा किलोमीटर प्रति h को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 को गुणा करें और 36/1000 करें। उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड बता दिए, समझ लिया कैसे लाया, ध्यान देना। उसके बाद बेग वेलोसिटी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी विस्थापन को उस वस्तु का बेग कहते हैं। बेग बराबर विस्थापन बटे समय। ऐसाइक यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। बीमा एम मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। ये एस है, एस पर पावर -1 है, इसीलिए बीमीय सूत्र निकालना। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो एल विस्थापन दिया है, टी समय दिया है, टी से समय ज्ञात किया जाता है। उसके बाद एल टी पर पावर -1, इसीलिए पावर -1 कर दिए। ठीक है, इसको 5 नहीं समझना ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चा नहीं लगा रे। अच्छा, नोट में लिखना। हाँ चलो ठीक है। बेग सदिश राशि है। बेग क्या है? सदिश राशि है। बेग क्या है? सदिश राशि है। लिखना इसी का
चाल चाल सिर्फ चाल सिर्फ बताती है चाल सिर्फ बताती है कि वस्तु वस्तु कितनी तेज चल रही है, वस्तु कितनी तेज चल रही है। और इसमें दिशा का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, इसमें दिशा का ध्यान रखना नहीं पड़ता है। जब वेग के लिए परिमाण के साथ जब वेग के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी नहीं आवश्यकता होती है, साथ दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लिखना, नोट समझो पहले। वेग सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल सिर्फ बताती है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है। अगर हम दौड़ले जा रहे हैं यहाँ से तुम्हारे घर, तो हमारे तेजी तो पता चलेगा कि कितना तेज हम गए। चाल क्या बताता है? स्पीड बताता है कि तुम कितना तेज से पढ़ने आई है, कितना झटक के आई, कितना गप के ले आई, वही सब बताता है। इसमें दिशा का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन दिशा देकर फलना के घर जाना है। समझ में आ गया? अबरी उसके बाद नहीं पड़ता है, तो जब वेग के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। लिखना स्टार पॉइंट दे के, त्वरण। त्वरण का इंग्लिश क्या होता है रे? इक्वेशन। लिखना, वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर लिखना, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। उसके बाद ध्यान देना, यहाँ ए क्या है? त्वरण। ए क्या है? त्वरण। तो v इंटू यू बटे टी, जहां u बराबर क्या है? प्रारंभिक है। क्या है? प्रारंभिक वेग है। अब v क्या है? अंतिम वेग है। उसके बाद टी क्या है? समय है। ए क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण है। पूछेगा इसका एसआई यूनिट बता। देखो कैसे बनाते हैं एसआई यूनिट। तो त्वरण बराबर क्या लिखे? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। क्या लिखे हैं? समय अंतराल। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड बटे सेकेंड। उसके बाद मीटर बटे सेकेंड डबल है, तो क्या लगेगा? सेकेंड स्क्वायर बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे 2। अब इसका विमीय सूत्र बताना है। विमीय सूत्र देखो, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? पहले लिखो, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। लिखना, त्वरण ए मान लिए थे। त्वरण क्या माने थे? ए। इसका एल देखना ध्यान देना, यहाँ एल ध्यान देना। एल टी पर पावर -1 टी समय दे ला, क्या बनेगा? एल टी पर पावर -2। कहा कि यहाँ 2 दे ला, इसीलिए 2 लगा दिया। चलिए, इसका सूत्र हो गया। इसके बाद नोट्स में लिखाएंगे। लिखो जल्दी।
लिखना, वेग अदिश राशि है, चाल सिर्फ बताती है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है और इसमें दिशा का ध्यान रखना नहीं पड़ता है। जब वेग के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। त्वरण, त्वरण को क्या कहते हैं? वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या आता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोई पूछ लेगा त्वरण बराबर बताओ, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ए मान लिए थे त्वरण बराबर v बराबर u बटे टी। इसका फॉर्मूला होता है जहां u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, टी बराबर समय, ए बराबर त्वरण। ऐसा की यूनिट त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन समय अंतराल। एल टी निकालते थे समय, उसके बाद एल टी पर पावर 2 बराबर आंसर। वो त्वरण तुमने उतारेगी आज, कल से बताएंगे, कल 1 अप्रैल है ना। खाली मोबाइल के भरोसा की, मोबाइल से उतारेंगे। अच्छा, कल से खाली तुम नहीं उतारना। हम लोग गारंटी दे देंगे, उसके बाद तुम तुरंत फिर कॉपी करके दे देगी हमरा तुरंत। नोट लिखना, नोट लिखना जल्दी। त्वरण सदिश राशि है। कौन राशि है रे? सदिश राशि है। त्वरण क्या है रे? सदिश राशि है। लिखना, अच्छा पॉइंट देख। अब त्वरण, अब त्वरण लिख के इसका इंग्लिश लिखना, डेसी, ELERACION, या मंदन। इसका इंग्लिश होता है RETARDATION। लिखना, डेश देकर ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण, त्वरण को मंदन कहा जाता है, कहा जाता है। इस स्थिति को, इस स्थिति को वस्तु का वेग घट घट रहा हो, घट रहा होता है। चलिए आगे लिखना, एक समान त्वरण। अच्छा कौन देख, एक समान त्वरण, इसका इंग्लिश लिखना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इक्वेरेशन। उसके बाद लिखना, किसी वस्तु, किसी वस्तु, किसी वस्तु के वेग, किसी वस्तु के वेग बराबर, वेग बराबर समय अंतराल के बराबर, समय अंतराल के बराबर, समय अंतराल के बराबर परिवर्तन, परिवर्तन हो तो उस वस्तु, तो उस वस्तु का वेग, का वेग घट रहा होता है, घट रहा होता है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उस वस्तु का त्वरण, उस वस्तु का त्वरण
बराबर परिवर्तन हो उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है। अगला लिखना असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या पढ़ाए थे? असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना। किसी वस्तु के वेग में समय अंतराल के असमान परिवर्तन हो तो उस वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाती है। ध्यान देना, सर दर्द हो रहा है। नोट में लिखना कि जब वेग एक समान हो अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो त्वरण शून्य होगा। क्या होगा? त्वरण क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। लिखना नोट में त्वरण सदिश राशि है। अब त्वरण या मंदन ऋणात्मक त्वरण के मंदन कहा जाता है। जिस स्थिति को वस्तु का वेग घट रहा हो, एक समान त्वरण किसी वस्तु के वेग बराबर समय अंतराल के बराबर परिवर्तन हो तो उस वस्तु का त्वरण एक समान कहलाती है। और समान त्वरण किसी वस्तु के वेग में समय अंतराल के और समान परिवर्तन हो तो उस वस्तु का त्वरण और समान त्वरण कहलाती है। जब वेग एक समान हो अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो उस त्वरण शून्य होगा। क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। एक और लिखा देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे कल। औसत त्वरण। औसत त्वरण लिखना एवरेज इक्वेलेशन माना किसी वस्तु का टी समय वेग v1 तथा t2 समय में वेग v2 का हो जाता है तो t2 माइनस t1 समय अंतराल में वेग में परिवर्तन जैसे v2 माइनस v1 इक्वल टू होगा। उसके बाद औसत
औसत त्वरण बराबर लिखना वेग वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। उसके बाद इसका सूत्र होता है a बराबर v2 माइनस t1 ना v1 सॉरी v1 बटे t2 माइनस t1। यही इसका होगा। आज क्लास हम यहीं पर लिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम पढ़ाएंगे।